वो रेखा है तो मैं कौन दूं? मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी करूँ ना। वैसे मैं इंडियन ड्रेस में अच्छी लगती हूँ ना। हाँ प्यारी लगती हूँ ना। कोई भी औरत बिना सेल्फी के अधूरी होती है। और स्पेशली जब हम इंडियन पहनते हैं ना तो एक अलग से ऐसे कहते हैं ना, एक अदा आ जाती है। Yes. यू फील सो फेमिनाइन, यू फील सो सॉफ्ट, डेलिकेट। ओके, ये रिकॉर्डिंग है, स्टॉप इट। No, I'm checking the view. Don't record this. चलो प्रोफेशनल बन जाओ। सीरियस। Let it bang, bang. हेलो एवरीवन, दिस इज करुणा, योर होस्ट फॉर एग्जॉन टॉक शो। और आज का एपिसोड जो है वो एक कमाल का एपिसोड है। यू कैन लुक एट मी, आई एम लुकिंग सो प्रीटी राइट इन दिस इंडियन अटायर। सो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू समबडी हु इज लुकिंग सो प्रीटी and very elegant, and also with her pretty face she is also doing amazing pretty things in her life to support and help people around her. मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसी महिला से जो आपको बताएंगे कि लाइफ के किसी भी एज में आपको रुकना नहीं है। वो खुद के लिए ही नहीं लेकिन वो दूसरों के लिए भी जीना चाहती है। She wants to help people around her through her journey of life, through the experience of her life. वो एक ऐसे प्रोफेशन में है जहां पर वो ऑलरेडी किसी की हेल्प कर रहे हैं। सो शी इज असिस्टेंट टू मेडिकल प्रोफेशनल फील्ड पीपल एंड नाउ शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपांड her zone and help the people around her. So let me introduce you to a very beautiful, elegant और जिनकी अदाओं को लेके हम काफी कमेंट सुनते हैं। Her name is Kamar Sheikh Ji. So hi Kamar Hi Sheikh. Karuna, how are you? I am looking absolutely elegant and beautiful. ऐसे मुझे लग रहा है, but I'm Yes. sure आपसे थोड़े कम। But you look stunning in Indian attire. Thank you so much. वैसे हम इंडियन भारतीय सभ्यता की सारी चीजें ब्यूटीफुल है एंड मेरा एक चैनल भी है, मेरा इनक्रेडिबल भारत, जहाँ पर हम सारी भारतीय संस्कृति को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अगेन अ स्टार्ट फॉर इट। Yes. सो कमर जी, हमारी ऑडियंस एग्जॉन टॉक शो पर है, उनको मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप एक ऐसी जर्नी शुरू कर रहे हो जहां पर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लोगों को और किस अलग अलग तरीकों से चाहते हो गाइड करें। पर उसके पहले मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है और आज मैं यहाँ करुणा के साथ एक्सॉन टॉक शो पे बैठी हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ आज। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि एज कोई बात नहीं, एज का कोई लिमिट नहीं होती है। किसी भी एज में आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हो। लाइक एजुकेशन ले लो, लाइक किसी को गाइडेंस देना ले लो, लाइक किसी की हेल्प करना, या जो कुछ भी आपका दिल बोले या आपके हार्ट को वो सेटिस्फाई करे, आप कर सकते हो। उसके लिए एज कोई मायने नहीं रखता है। तो मैंने भी अपनी एज के हर एक मकाम पे वो कोशिश की है और अभी आके ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ और आगे करना चाहूंगी। तो करुणा ने मुझे वो क्या बोलते चांस दिया है। सो थैंक यू वेरी मच करुणा, थैंक यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर गिविंग मी दिस चांस टू हेल्प पीपल एंड टू स्प्रेड माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सो कमर जी, आपने कहा कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, तो पहले तो मुझे जानना है कि आप प्रोफेशनली क्या करते हो। जी, मैं प्रोफेशनली एक मेडिकल जनरल फिजिशियन है, उनको असिस्ट करती हूँ। पिछले 15 से 20 सालों का मुझे एक्सपीरियंस है और मैं उन्हीं के साथ हूँ और उनको मैं अपना गुरु, मेंटोर बहुत कुछ मानती हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने मुझे हर कदम पे सही गाइडेंस दिया है। और वो जो गर्ड्स होता है ना कि आप कर सकते हो, वो उन्होंने मुझे दिया है। तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एंड उनके साथ काम करके मैं बहुत 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 खुश हूँ।
That's so sweet of you. हम जब एक्चुअली इस इंटरव्यू के दौरान हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तो आपने मुझे एक बात कही कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे किसी पर कभी डिपेंड नहीं होना पड़ता है, एंड आई थिंक वो बहुत ही मुझे टचिंग लगा आपका एक सेंटेंस, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, एक प्रोफेशनल फील्ड में आप लोगों को असिस्ट कर रहे हो। आपने हमारा आई वुड रियली लाइक टू ऐड दिस, हमारा रिसेंटली एक फैशन शो हुआ था with a jewelry brand, and it was called as Shakti Utsav, और आप वहां पर रैंप पर चले थे, and it was amazing, and I still remember everybody looking at you और saying कि इनकी अदाएं एक बहुत ही famous actress जैसी है। So that is really very huge compliment, I must say, and obviously she looks that elegant. So when you are looking beautiful, you have that beautiful aura around you, आप इतने पॉजिटिव हो, और आप जब कहते हो कि at the after crossing a certain age, लोगों का रहता है कि अब हमारे बच्चे हमको देखेंगे, हम पूरी लाइफ उनके लिए निकाल चुके हैं, और अब हम एक एज में पहुंचे तो उनकी डिपेंडेंसी बच्चों पर ज्यादा होती है। पर आपने बहुत ही उल्टा स्टेटमेंट दिया कि मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे बच्चों को भी मुझे देखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये कहाँ से ये सोच आपकी आई है? ये सोच मेरी, मैं बोलूँ तो अपने इनर जो होता है कि हमारे अंदर क्या है, या हमने वो जो फेस अपनी जिंदगी का गुजारा है, तो जो अकेले फेस किया है जब बच्चे छोटे थे, तो हमने वो फेस अगर गुजार दिया तो वाई नॉट आगे वाला लाइफ, वाई नॉट आगे का फेस हम वो भी गुजार सकते हैं। एंड गॉड हेल्प्स अस, अगर हम अपने आप को हेल्प करते हैं तो बिल्कुल गॉड अपनी हेल्प करते हैं, और अल्लाह ताला ने मुझे वो हिम्मत दी है, वो स्ट्रेंथ दी है, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं वो कर सकती हूँ। ये मुझ में एक आत्मविश्वास है, तो और इंशाल्लाह मैं हमेशा करती रहूंगी, और गॉड मेरी हेल्प करेंगे, अल्लाह मेरी मदद करेंगे। बिल्कुल। That's so sweet of you. So आप अपने ऊपर इतना विश्वास रखते हो कि आपको लगता है कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है, बल्कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हो। That's really amazing. हम बहुत सारी इस टॉक शो के थ्रू, और हमारा जो कम्युनिटी है एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जहाँ पे आज 7-8 हजार महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है, तो मैं काफी डे इन एंड आउट में बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, औरतों से मिलती हूँ, बिकॉज इट्स अ वुमेन कम्युनिटी, एंड एवरी वुमेन आई हियर कम अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, उनकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, और आई थिंक ऑब्वियसली सब लोगों की लाइफ में बहुत सारा अप एंड डाउन होता है, बट व्हेन इट कम्स टू वुमेन इट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी आते हैं, बट सर्वाइवल या जो भी कहते हैं ना, उनको करना ही पड़ता है। सो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो आपको लगता है कि इट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? यस, हुआ है। कुछ सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था, होता है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि मुझे बीइंग अ सिंगल पेरेंट अपने बच्चों की परवरिश करनी पड़ी, और वो करते वक्त उसके साथ साथ मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी आए, क्योंकि मैंने अपने आप को लाइक डबल कर दिया कि मुझे 2 जन का काम करना है, 2 लोगों का काम करना है, अपने बच्चों की पढ़ाई पे या उनकी किसी भी फरमाइश पे या किसी भी ज़रूरत पे मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, और मुझे खुद वो पानी है चीज़ और अपने बच्चों को वो चीज़ दे दी है। तो उनकी परवरिश में उनको जो चीज़ें देनी है, जो ज़रूरत की चीज़ें देनी है, या जो उनको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, या कुछ ज़रूरत है जो ज़रूरी है, वो सब देने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा, जो भी काम, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मेहनत से किया गया काम कोई छोटा नहीं होता है, और मैंने कोई काम छोटा समझ के ऐसा नहीं बोला कि नहीं है मैं नहीं करूंगी। मेरी लाइफ में जो भी काम आया मैं ये कर सकती हूँ, मैंने किया, मैं कर सकती हूँ, मैंने किया, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो। राइट। क्योंकि मेहनत से कभी इंसान को हारना नहीं चाहिए, मेहनत से इंसान हमेशा आगे ही बढ़ता है, और ऊपर वाला मदद उन्हीं की करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। Absolutely true. And I can understand the kind of challenges you might have gone through. I am raised by a single mother, तो मुझे पता है जो challenges मेरी मॉम ने फेस किए हैं, तो मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपने कितनी मेहनत की होगी। तो आपने कहा यू हैड टू बिकम अ सिंगल मदर, तो ये इट वाज नॉट के आपकी कोई चॉइस नहीं था, इट इज जस्ट दैट आपके हस्बैंड अवेलेबल नहीं थे। यस, ओके, तो उस इट वाज लाइक अ सिचुएशन के होकर भी किसी की सपोर्ट नहीं है, और आप अकेले सब कुछ कर रहे थे। दैट्स रियली अमेजिंग। सो आप अभी अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व हो, तो क्या अपार्ट फ्रॉम दिस असिस्टिंग मेडिकल प्रोफेशन, व्हाट एल्स डू यू डू? मैं सिलाई कर सकती हूँ, करती हूँ, मैंने किया है वो काम। सिलाई कर सकती हूँ मैं। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी किसी को क्वेरी है, या किसी को मदद है, या किसी को कहीं भेजना है, या किसी को कहीं रिफर करना है,
तो अक्सर मुझे फोन आते हैं, बहुत ज्यादा फोन आते हैं क्योंकि पता है मुझे कि यहाँ से मुझे हेल्प मिल जाएगी, तो दे ट्राई। तो मैं भी ये ट्राई करती हूँ कि मैं उनको पूरा सेटिस्फेक्शन दूं और पूरी हेल्प दूं, ताकि वो अपना गोल पाए या उनकी जो भी इच्छा है या जो भी उनकी जरूरत है वो उनकी जरूरत पूरी हो। तो मैं कोशिश करती हूँ एंड मेरी कोशिश कामयाब होती है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, एहसान है। दैट्स सो स्वीट। कमर जी, आपने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आपने एक एग्जाम्पल सिर्फ एक हिस्सा बताया अपनी लाइफ का, बट आई एम श्योर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया, आपने बताया बहुत सारी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। बहुत ही कम उम्र से आपने जिम्मेदारियां लेना शुरू किया है। सो जिम्मेदारियां हम जब लेते हैं तो हम लाइफ में, मैं हमेशा कहती तो या तो आप लाइफ में दो ऑप्शन होते हैं, या तो एकदम बिटर बन जाते हैं या तो बेटर बन जाते हैं। तो आपने चूज किया टू बिकम बेटर पर्सन एंड यू हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। सो मैंने ये भी सुना कि कोविड टाइम पे आपने बहुत ही अलग तरीके से लोगों की हेल्प की है, वेयर नोबडी वाज एबल टू। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि क्या सिचुएशन थी, आपने ऐसा क्या किया है? बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल मुझे अपना काम जारी रखना पड़ा, क्योंकि एज सच कोविड के टाइम में बहुत से क्लिनिक्स एंड डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो हमारे जहाँ पे हमारा काम है वहाँ पे जो मेरे कलीग्स थे वो भी उस वक्त अवेलेबल नहीं थे। किसी के बच्चों ने मना कर दिया, किसी के पेरेंट्स ने मना कर दिया, लाइक इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो हिसाब से। बट वहाँ पे उस वक्त मैं अकेली रहकर मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो बॉस हैं, उनके अंडर रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत कुछ मैंने वो करने की कोशिश की है। लाइक कभी ऐसा होता था कि न्यूज़ वगैरह देख के काफ़ी लोग जो एल्डरली है, सीनियर सिटीजन्स है, जो घर पे बैठे हैं, जो सिर्फ न्यूज़ देख करके जो अपनी तबीयत खुद खराब करके ले रहे थे, उस दौरान सीनियर सिटीजन्स का बहुत सा हेल्थ इश्यूज आए थे। तो लाइक मुझे अगर मेरे बॉस भेजते थे विजिट पे जाती थी, तो अपार्ट फ्रॉम माय जॉब लाइक मेडिसिन एंड ऑल, उसके अलावा थोड़ा काउंसलिंग और थोड़ा गाइडेंस भी अगर दे देती थी मैं, तो दे वर वेरी हैप्पी एंड वो उस चीज़ से बाहर आ पाए। लाइक बाद में मैंने उनसे, उनके घर वालों से उनके बारे में पूछताछ भी की कि लाइक मैंने जो उनको बोला है, कि मैंने जो उनको समझाया है, उसका उन पे असर हुआ है। तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिले उस वक्त। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी क्रुशियल टाइम था वो, क्योंकि थोड़ा भी वो अगर वो कुछ भी सोचते या कुछ भी समझते, और वो हेल्थ इश्यू सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा लाइक हेल्थ एज वाइज थोड़ा जल्दी ये हो जाता है, असर अंदाज हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा जो काउंसलिंग सेशन मेरा था वो हेल्थ वाइज काफ़ी असर अंदाज हुआ उस पर, और काफ़ी मुझे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले, थैंक्स भी मिले कि हाँ आपकी वजह से। लाइक मैं उनको बोलती थी न्यूज़ देखने के अलावा आप ओल्ड सॉन्ग सुनो। वाह नाइस। तो वो डाइवर्ट हो जाता दिमाग, और वो दिमाग से वो चीज हट जाती थी। यहाँ इतने घायल हैं, यहाँ इतने मरे, यहाँ इतने कोविड के पेशेंट है, तो वो दिमाग में उनके चीज बैठ जाती थी, क्योंकि उनके पास और कोई काम था भी नहीं, बाहर जा नहीं सक रहे थे, बाहर लोगों से इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा था। जो गार्डन में बैठते थे सीनियर सिटीजन, जो मिलते थे, वो सब कुछ बंद हो गया। तो घर में बैठे तो क्या है, न्यूज देख रहे सिर्फ, तो और न्यूज देख के वो लोग और बीमार हो गए थे। एब्सोल्युटली। तो मैंने उनके घर वालों को अलग से यही सजेशन दिया कि आप न्यूज़ चैनल हटा दो। आई थिंक ये काफी अच्छा तरीका था आपका उनको हेल्प करने का। एंड आप जब कहते हो कि यू नो सीनियर सिटीजन्स को लेकर एक अलग अलग तरीका होता है हैंडल करने का, बट ये भी मानना पड़ेगा कि आप खुद भी इतने चार्मिंग हो, इतने लाइवली हो। एंड हमारे फैशन शो में जहां पर आई सॉ देयर वर लाइक किड्स आल्सो, आपने खुद देखा कि जहां पर 15 साल 17 साल के बच्चे भी वॉक कर रहे हैं, जहां पर टीनेजर्स है, बहुत सारे थे। तो आप इस तरीके से घुल मिल गए सबसे कि हमें भी नहीं लगा कि आप कोई हमसे सीनियर हो। सो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू, बिकॉज यू नेवर मेक दैट एज कम इन बिटवीन एनीथिंग। एंड आई थिंक ये सबको सीखना चाहिए कि जहां आप रहो उनसे जेलप हो जाओ, उनके साथ घुल मिल जाओ, रादर देन एक रेस्ट्रिक्शन और एक इमेज लेकर के हम बड़े तो हमारे साथ ऐसे ही ट्रीट करो, which I really loved about you. And now there are a lot of things you are trying to do. आप चाहते हो, तो आपने कहा कि मैं लोगों को गाइड करना चाहती हूँ, मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ। तो जब आप ये कहते हो कि लोगों को हेल्प, तो आप किस तरीके की हेल्प की बात कर रहे हो? हाँ, किस तरीके की हेल्प? इस तरीके से जैसे अभी कोई फैमिली में कुछ इश्यूज आते हैं, लाइक फाइनेंशियल इश्यूज, लाइक फाइनेंस हैंडल कैसे करना है। नॉट ऑन अ बिग स्केल कि मैं फाइनेंस एडवाइजर हूँ या ऐसा नहीं है, जो अपने घर से रिलेटेड है, घरेलू जो है, तो उसको तुम कैसे हैंडल कर सकते हो। लाइक उस
फील्ड में मैं उनको हेल्प करती हूँ, और वो मेरा वो हेल्प काम भी आती है, एंड दे आर हैप्पी कि हाँ, अगर सम वे आउट हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उस चीज से, मेरे गाइडेंस से। ये हो गया फाइनेंस से रिलेटेड, प्लस कुछ रिश्तों में दरारें होती है, कुछ कपल्स में दरारें होती है, कुछ पेरेंट्स और बच्चों में दरारें होती है, कुछ और भी ऐसे होते हैं, फ्रेंड सर्कल है या जो कुछ भी है, मेरे आसपास जो भी लोग हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ और जिनको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे, सो आई रिलेट। तो मैं उनको बताती हूँ कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और वो अगर वो सुन लेते हैं और उनका अच्छा हो जाता है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे गाइडेंस से या मेरी काउंसलिंग से उनकी जिंदगी में कुछ तो बदलाव आया। How और वो कुछ नाकामी से जो गुजर रहे थे, जूझ रहे थे, उसको उन्होंने कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। दैट्स रियली वेरी नाइस। तो आपका लाइफ में भी गोल क्या है? गोल बस यही है कि मेरी जितनी लाइफ है, मैं आई शुड बी वेरी हेल्दी फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी नाइस। आई शुड बी सोशल, like I should be social with you people, like you're giving me strength। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड आई प्रे ऑलवेज कि एवरीबॉडी इज हैप्पी एंड हेल्दी। तो मेरा यही गोल है कि सब खुश रहें और अपने अंदर जो भी स्ट्रेंथ है वो बाहर निकाल के दूसरों में फैलाएं, और दूसरों की कमियां देखने से अच्छा है कि उनकी अच्छाइयां देख के उनकी अच्छाइयों को उजागर करके उनको उस लेवल पे लाएं कि वो अच्छा बनने की कोशिश करें और वो किसी और की हेल्प करें इस जरिए से। एब्सोल्युटली ट्रू, वेरी नाइस। सो वैसे यूजुअली क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि एक टॉक शो है तो जहां पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एंड यू नो ऐसे अचीवर्स का इंटरव्यू हो रहा है या कोई सेलिब्रिटी इंटरव्यूज हो रहे हैं। एक्सॉन टॉक शो आई थिंक इज द ओनली टॉक शो आई कैन से जहां पर हम हर एक की जर्नी को इम्पोर्टेंस देते हैं, सबकी लाइफ की जर्नी। तो जब हम यू नो आप जैसे लोगों से मिलते हैं जो सेल्फलेसली ये कहते हैं कि हमको कुछ करना है, आप ये नहीं कहते हो कि मैंने ये अचीव किया इसलिए मुझे करना है, बट आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेकर जो सीखते हैं उससे भी आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, विच इज रियली अमेजिंग। And I think that is the best thing that I am able to do through our Exxon talk show, because I'm able to meet such wonderful people. Maybe they are just a common people like us, like me and you, but हर एक की लाइफ से कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं। और कमर जी, आपसे तो मैंने खास करके ये सीखा है कि आप जिस तरीके से एज नहीं या कुछ नहीं, आप ये कहते हो कि हमेशा आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली रहना चाहते हो और आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रख रहे हो, सो विच इज रियली अमेजिंग, एंड एट द सेम टाइम शी इज ट्राइंग टू help other people. So that is something I think we all are learning from her, and that is what about you know, it's unique about our show, Exxon Talk Show, because that's what we are trying to do, connect with every human being, every person, and understand their unique journey of life. So Kamar ji, ये तो था मुझे एग्जॉन टॉक शो पे बताने के लिए कि हम हर एक की जर्नी क्यों कैप्चर करें, पर मुझे आप ये बताइए कि आपकी जर्नी में ऐसा क्या है आपको लगता है कि लोगों को आप कोई एडवाइस दे पाए कि इस आपकी जर्नी, लाइफ की जर्नी से आप कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आपने की कि जो एडवाइस करके आप दूसरों को बता पाओ? हाँ, मुझे अपनी लाइफ में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, तो उस वजह से काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स मेरी लाइफ में आए, काफ़ी उतार चढ़ाव आए, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा, फिनेंशियली, मॉरली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो फेस से हम गुजरे हैं ना, तो हमारे अपने या हमारे अतराफ के लोग या हमारे सोशल मीडिया पे जो भी है, हमारे सोशल रिलेटेड हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो भी है, वो उस दौर से ना गुजरे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, जो अगर मेरी कुछ गाइडेंस से हेल्प हो सकती है उनकी, या अगर वो उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं करना चाहूँगी। एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपकी लाइफ में तो आपने कहा कि आप खुद की स्ट्रेंथ बनना चाहते हो, बट आपको लगता है कि और भी आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में ऐसे जो आपके लिए और सपोर्ट सिस्टम है, आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है? जी, मेरी फैमिली में लाइक हम बहन भाई जो है, ब्रदर्स एंड सिस्टर, उन लोग हमेशा एक दूसरे की हेल्प और स्ट्रेंथ बने रहे हैं। बट मेरी लाइफ में ये सब इनके अलावा भी मेरे बच्चों से मुझे जो स्ट्रेंथ मिली है, और ऐसा होता है ना कि बच्चे भी बड़ों को कुछ सिखा देते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू।
कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको बच्चों से भी सीखने को मिलती हैं। तो मेरे बच्चों ने मेरे लाइफ के हर उस मकाम पे मेरा साथ दिया जहाँ पे मैं अकेली पड़ गई थी, और उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। और अभी वो इस काबिल हो गए हैं कि वो लोग अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, अपना सपोर्ट खुद कर सकते हैं। बट कहीं कहीं ऐसा आके कहीं पे ऐसा मकाम आता है कि नहीं मम्मी आप करो। कोई मोड़ ऐसा आ जाता है जिंदगी का जहाँ पे ऐसा होता है कि मम्मी अभी आपका काम है। वाओ, सो आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो मेरे लिए। मेरे बच्चे मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वाओ, तो अभी हम आप तो सोशल कॉज के लिए जीना चाहते हो बहुत सारा, पर ऐसे कुछ मस्ती के साथ आप तो बहुत ही जोवियल हो, पार्टी का आई हैव सीन यू लाइक अ पार्टी गर्ल जो है हमेशा रेडी टू एंजॉय, यू नो सोशलाइज करना आपको पसंद है, मैंने देखा है। तो आप ऐसे आपके नॉन वर्किंग आवर्स में जब आप खुद के लिए जस्ट टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप क्या करते हो? मैं चाहती हूँ मैं अपने फैमिली में लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑल गेट टुगेदर करें। जैसा सबको टाइम, जैसे जब जो कोई जॉब वाले हैं, कोई किसी का बिजनेस है, किसी का टूर है, तो जब सब एक साथ अगर टाइम परमिट्स तो सब एक साथ जमा हो जाते हैं। तो गेट टुगेदर जब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग मेरे घर पे आए, और मेरे घर पे आने के बाद में मैं उनको ऐसा सर्व करूं कि वो लोग खुश हो जाए। खाना अच्छा होना चाहिए ये तो है, मेन पॉइंट है, लेकिन उसको सर्व कैसा करना है, उसका डेकोरेशन कैसा है, वो किस तरीके से हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सब चीजें मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। So you like, so I must say you love everything in a beautiful way. सब एकदम अच्छी तरह अरेंज हो, ऑर्गेनाइज हो, प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है करुणा के लाइक मेरे फैमिली वाले आ रहे तो चलना है वही रख देंगे, ऐसे रख देंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी आ रहा है मेरे लिए वो गेस्ट है, राइट? सो आई शुड रिस्पेक्ट माई गेस्ट। एब्सोल्युटली ट्रू। कोई भी हो, वो मेरी फैमिली से हो, फ्रेंड सर्कल से हो, मेरे बॉस के यहाँ से हो, मेरे सोशल कहीं से भी हो, तो वो मुझे उनको वो ट्रीट देना है, तो वो दैट इज फॉर माई हार्ट सेटिस्फेक्शन। कोई उसके लिए मुझे कोई कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो जैसे आप खुद को इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हो, आप हर चीज प्रेजेंट करते हो। That's really amazing. So I really had a very wonderful time with you. एक कामनेस भी है आप में, एक बच्चों जैसा एक चुलबुलापन भी है, और एक फेमिनाइन अदाएं हैं। So you really are so beautiful and very strong personality, I must say. जितने आप soft spoken हो, आप उतनी strong हो internally. So I think every women को हम जो कहते हैं ना, हमारे में कहा जाता है कि औरतों के कई रूप होते हैं, दुर्गा माँ से लेके बहुत सारे रूप होते हैं। तो आई थिंक आपने वो सारा पोर्ट्रे कर दिया है आज, सारे रूप आपने हमें दिखाए कि yes, so many there are so many ways women can actually be successful in personal and professional way of life, and I really loved talking to you. I'm sure our audience जो भी आज हमें और कमर जी से सुन रहे हैं हमें, they will always think कि यार हमें भी ऐसी मस्ती भी करनी है और सोशली भी लोगों से कनेक्ट करना है, एज हो कोई भी एज हो, आई थिंक सो डजंट मैटर। तो कमर जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। आपने हमें ये ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे औरतों के काफी रूप होते हैं, जहां पर वो क्रूएल भी हो सकते हैं, प्यारे भी हो सकते हैं। तो आपकी अदाएं, आपकी ब्यूटी, आपका सॉफ्ट स्पोकन नेचर, आपकी स्ट्रेंथ, जो सिचुएशन से आप लड़ रहे थे, तो बहुत सारे आपके रूप हमको देखने मिले। एंड आई थिंक एवरी वुमन हैज दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल इन देम, दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन देम व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन। तो जाते जाते ये एपिसोड एंड करते करते, आज मैं ये एपिसोड नहीं एंड करूंगी, बट यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। और मुझे बताइए स्टोरीज आपको कैसी लग रही है, और किस टाइप की स्टोरीज आप जानना चाहते हो, और अपनी स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हो क्या, तो डू टेल अस इन कमेंट। बट आई एम नॉट गोइंग टू एंड दिस सेगमेंट टुडे। आई वांट कमर जी, आप अपने अंदाज में, अपने तरीके से हमारे एपिसोड को आज बाय कीजिए। ओके करुणा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बनना है तो जिंदगी में वो क्षमा बनो। क्षमा, कैंडल, मोमबत्ती, लाइट, वो कैंडल बनो, वो लाइट बनो, जो किसी की जिंदगी में अगर अंधेरा आए तो वो आपको वो लाइट ढूंढते हुए आपके पास आए, और अगर आपको वो लाइट आपको उनकी जिंदगी में आप देते हो, तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। तो बनना है तो वो लाइट बनो, वो क्षमा बनो, वो कैंडल बनो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Let it